पाठ 2 ध्वनि एवं वर्ण फोन्स एंड अल्फाबेट्स। आओ बच्चों, श्याम पट्ट पर लिखे शब्दों का उच्चारण करके देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियां आई हैं। आलू, आ जमा ल जमा ऊ। अनार, अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। हाथी, ह जमा आ जमा थ जमा ई। पौधा, प जमा औ जमा ध जमा आ। बच्चों, शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं, जिनको वर्ण कहते हैं। हम सभी लोग जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वे दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। ध्वनि, स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाती हैं। हिंदी के प्रमुख स्वर जो संस्कृत से प्राप्त हुए हैं इस प्रकार हैं: अ आ, ई उ ऊ, री ए आई, ओ औ। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में मुख में रुकावट उत्पन्न की जाती है वे व्यंजन कहलाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ मिलाकर ही किया जाता है। हिंदी के प्रमुख व्यंजन जो संस्कृत से प्राप्त हुए हैं इस प्रकार हैं: व्यंजन, मौखिक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। विसर्ग, अह, क ख, ग घ, च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ, त थ, द ध, प फ, ब भ, य र, ल व, श श, स ह। नासिक्य, अनुस्वार, अंग, अंगा, इया, ण न, म। मौखिक व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है। नासिक्य व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। वर्णमाला के सभी व्यंजनों का उच्चारण अस्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। अतः हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मौजूद है, जैसे क जमा अ, क, ख जमा अ, ख आदि। संस्कृत से प्राप्त ध्वनियों के अलावा हिंदी में कुछ और ध्वनियां भी मिलती हैं। आइए उनको समझते हैं। आगत ध्वनियां। आगत शब्द का अर्थ है आई हुई। जो ध्वनियां विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई हैं वे आगत ध्वनियां हैं। आइए इन्हें जानते हैं। औ, अंग्रेजी के शब्दों डॉक्टर, कॉलेज आदि में उच्चारित होने वाला स्वर आगत स्वर है। इसके लिए औ वर्ण बनाया गया है। इसका मात्रा चिन्ह है। अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए अनेक शब्दों को इसी वर्ण से लिखना चाहिए, जैसे डॉल, कॉफी, बॉल आदि। ज तथा फ ये आगत व्यंजन ध्वनियां हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों के हिंदी में आ जाने के कारण ये ध्वनियां भी हिंदी में आ गई हैं। इन व्यंजन ध्वनियों के लिए ज तथा फ वर्ण बनाए गए हैं। इनके नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं, जैसे जमीन, बाजार, दरवाजा, फर्श, फाइल, फर्नीचर आदि। नवविकसित ध्वनियां। नवविकसित ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो संस्कृत में नहीं थीं। इनका विकास हिंदी में ही हुआ है। आइए इन्हें जानते हैं। अनुनासिक, यह नवविकसित स्वर है। अन्य नासिक्य ध्वनियों की तरह इसके उच्चारण में भी हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इसके लिए बिंदु तथा चंद्र बिंदु के चिन्ह बनाए गए हैं।
जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगा होता है उन पर बिंदु तथा जिनकी शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान होता है उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। देखिए उदाहरण: अंगूठी, आंख, पूंछ, भैंस, नींद, में आदि। ड़ तथा ढ व्यंजन ड तथा ढ से भिन्न हैं। ड़ या ढ़ का प्रयोग कभी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता। ये व्यंजन या तो शब्द के बीच में आते हैं या अंत में, जैसे लड़का, घोड़ा, मोड़, जोड़, बूढ़ा, बाढ़ आदि। परंपरागत व्यंजन अनुस्वार तथा विसर्ग के अलावा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन जो हिंदी को संस्कृत से प्राप्त हुए हैं परंपरागत व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ हम अनुस्वार तथा विसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है। इसे बिंदु से लिखा जाता है। इसके उच्चारण में भी वायु मुंह और नाक से बाहर निकलती है, जैसे पंखा, गंगा, पंडित, पंजाब, चंपा, संतरा, बंदर, स्वयं आदि। इसे वर्णमाला में अंक के रूप में दिखाया जाता है। विसर्ग इसे वर्णमाला में अह के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी में इसका उच्चारण भी ह के रूप में ही होता है, पर संस्कृत में इसका उच्चारण ह के उच्चारण से भिन्न था। हिंदी में भले ही हम विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में करते हों, पर संस्कृत से आए शब्दों को विसर्ग लगाकर ही लिखते हैं, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, पूर्णतः आदि। कुछ और जाने। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं। मात्रा चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक स्वर अ को छोड़कर की अपनी अपनी मात्रा होती है। स्वर, मात्रा चिन्ह, मात्रा के साथ व्यंजन, शब्दों में प्रयोग। अ कोई मात्रा नहीं। क जमा अ, क। कम, कल, कर। आ की मात्रा। क जमा आ की मात्रा, का। कान, काम, काल। ई की मात्रा। क जमा ई की मात्रा, की। किला, किनारा, किसान। ई की मात्रा। क जमा ई की मात्रा, की। कील, कीमत, कीचड़। उ की मात्रा। क जमा उ की मात्रा, कु। कुल, कुछ, कुआं। ऊ की मात्रा। क जमा ऊ की मात्रा, कू। कूल, कूप, कूद। री की मात्रा। क जमा री की मात्रा, क्री। कृषक, कृपा, कृपाण। ए की मात्रा। क जमा ए की मात्रा, के। केला, केकड़ा, केसर। आई की मात्रा। क जमा आई की मात्रा, कै। कैद, कैलाश, कैसा। ओ की मात्रा। क जमा ओ की मात्रा, को। कोयल, कोस, कोट। औ की मात्रा। क जमा औ की मात्रा, कौ। कौवा, कौन, कौशल। अपवाद। र वर्ण में उ तथा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, जैसे र जमा उ, रु। रुकना, गुरु। र जमा ऊ, रू। रूप, रूठना। हमने सीखा ध्वनियों के लिखित रूपों को वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है
औ, ज तथा फ आगत ध्वनियां हैं। अ, ड़ तथा ढ नवविकसित ध्वनियां हैं। अनुस्वार, विसर्ग तथा क से ह तक सभी व्यंजन परंपरागत व्यंजन